महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को साइड कर दिया, शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास चले गई। बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर सीबीआई लगा दी है। दिल्ली में मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया है और अब केजरीवाल के पीछे सीबीआई है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी है। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। अब किया जा रहा है या हो रहा है, ये आप खुद डिसाइड कर लीजिए। तो जब विपक्ष खत्म हो रहा है तो मेरा सवाल ये है कि 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने लड़ेगा कौन, और वही जानने के लिए आज हम जनता से बात करने के लिए आए हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय है। एक बात बताइए, 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने किसको देखना चाहते हैं लड़ाई में? नरेंद्र मोदी के सामने कोई ऐसा है ही नहीं कि जो खड़ा हो सके। कोई नहीं है ऐसा। हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी निर्विरोध प्रधानमंत्री बने। बट ये तो लोकतंत्र देश में तो ऐसा नहीं होता ना। लोकतंत्र देश में कोई उनके विपक्ष में है ही नहीं ना, इसके अलावा। और आने वाले भविष्य में ऐसा होने वाला है। कोई नहीं है, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। ऐसा क्यों लगता है आपको? मुझे लगता है आपको ये मेरी सोच। मतलब आपको बीजेपी आएगी दोबारा? बीजेपी दोबारा आएगी और तिबारा भी आएगी, तीसरी बारी और यूपी में भी आएगी और केंद्र में भी आएगी। क्यों पसंद है आपको मोदी इतने? मोदी पसंद क्यों है? मोदी की जो नीति है वो हमें पसंद है। क्या पसंद है? कौन सी नीति? सारी नीतियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा, और जो आगे मतलब विदेश नीति है उसके बारे में वो जो है बेस्ट है, जो आज तक नहीं हुआ है। रुपया तो गिरता जा रहा है, देख रहे होंगे आप। रुपया कौन से देश का नहीं गिर रहा बताइए? रुपया तो सिर्फ भारत का ही है, किसी और देश का है ही नहीं। सुनिए, पाकिस्तान की जो मुद्रा थी वो हमारे लेवल पर चलती थी, समथिंग लेवल पर चलती थी। आज वो हमसे 3.5 गुना पीछे है। मतलब आपका पड़ोसी दुखी है, आप इस बात से खुश हैं? आपके घर में चाहे कुछ भी हो। नहीं, हमारा पड़ोसी दुखी, पूरा वर्ल्ड दुखी है बॉस, है ना? तो पूरा सोच के खुश है, पूरा वर्ल्ड दुखी है। अगर डॉलर घट रहा है तो रुपया भी घट रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी सोच है कि हम सिर्फ अपने घर तक सीमित हैं। पूरे वर्ल्ड में जाके देखो इस चीज़ का, उसके बारे में आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। आपका समर्थन भी मोदी को ही है? मेरा बिल्कुल क्या समर्थन नाम है मोदी आपका? का। मेरा नाम विजय है। आपका नाम क्या है? राजेश महुड़ी। आप दोनों का मोदी को है। आप बताइए भाई, क्या नाम है? हमारा क्या नाम समर्थन मोदी का। मैं क्या ऋषभ नाम है? राठौर। क्यों मोदी को, क्यों समर्थन? बिकॉज सर मोदी के अलावा कोई व्यक्ति है ही नहीं ऐसा जो हमारा देश संभाल सके। केजरीवाल? बिल्कुल नहीं है सर। जो दिल्ली नहीं संभाल पा रहा वो क्या देश संभालेगा? राहुल गांधी? बिल्कुल नहीं सर। वो खुद को नहीं संभाल पा रहा है, क्या देश संभालेगा? खुद को नहीं संभाल पा रहा मतलब? बिल्कुल नहीं संभाल पा रहा है। वो खुद को ही नहीं संभाल पा रहा। उसको खुद ही नहीं पता होता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, और वो क्या बोल रहा है जुबान से अपनी। जब वो खुद ही नहीं समझ पा रहा है, या तो अगले व्यक्ति क्या समझाएगा वो? क्या बोला ऐसा जो उन्होंने खुद समझ? उसके ऐसे ऐसे भाषण आते रहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। जैसे मान लीजिए पुराना भाषण रहा हमारा कि पुराने भाषण मैंने देखे कि आलू डालूंगा, सोना निकालूंगा, कभी कभी कुछ बोलता है। मैंने आपको असलियत में पता है कि ये भाषण मोदी जी का ही था? नहीं, राहुल गांधी तो बता रहे थे कि मोदी ने ऐसा बोला लेकिन था। मेरा समर्थन मोदी जी को ही है। बिकॉज मैं भी मानता हूँ कि मोदी जी के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो देश संभाल सके। आपको लग रहा है महंगाई नहीं बढ़ी? महंगाई तो देखो क्या है सर, अगर वक्त बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। किसी टाइम पे पेट्रोल भी कभी मान लीजिए 10 रुपये लीटर, 12 रुपये लीटर बिका होगा। कांग्रेस का जब वो था तो उस टाइम भी 50 रुपये, 60 रुपये के टाइम पे आया, ठीक है। मोदी का आया, टाइम बढ़ा, वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ी है। ऐसे करिए, और आगे भी मैं कहता हूँ वक्त अगर बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ती ही जाएगी। तो मतलब फिर जो बीजेपी के काल में स्मृति ईरानी 400 रुपये के सिलेंडर पे धरना देती थी वो तो गलत था। फिर कांग्रेस के टाइम में महंगाई पे तो ये आंदोलन करते थे, उस टाइम पे तो टाइम बढ़ रहा था, तो महंगाई नहीं इस बढ़नी? टाइम पे इसका तो मुझे खैर कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा जब अगर देखो टाइम बढ़ेगा तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी। और जब सिलेंडर की बात है तो सिलेंडर में उनको एक सब्सिडी नाम की कोई चीज़ सब्सिडी दी जाती है। तो सब्सिडी भी कहीं ना कहीं तरह से एक हमें मतलब पॉजिटिव वो दिखाती है, ठीक है। कि अगर मान लीजिए किसी चीज़ पे हमारे वो बढ़ता है तो एक सब्सिडी भी तो हमें उस तरह से मिल रही है ना। वो भी हमारा पैसा ही हमें वापस ही तो मिल रहा है, वो कहीं जा तो नहीं रहा है। पर जैसे लड़ाई दो लोगों में होती है बिल्कुल। तो मोदी तो होंगे ही, सामने और विपक्ष में कौन होना सामने चाहिए? विपक्ष में मेरा इतने सारे लोग हैं, अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है, मनीष वो केजरीवाल है, नीतीश कुमार है, कौन होना चाहिए? देखिए मैं मानता हूँ, जैसे मान लीजिए सामने अगर मोदी जी हैं तो मेरे अकॉर्डिंग मैं अपना मानना बताऊंगा। जैसे मान लीजिए सामने अगर मोदी जी हैं तो मुझे ऐसा लगता है सामने विपक्ष में पूरी दुनिया एक तरफ हो गई है, मोदी जी अलग हो गई, यानी पूरी राजनीति एक तरफ हो गई है और मोदी जी एक तरफ हो चुके हैं। समझ रहे हैं आप? यानी कि जैसे मान लीजिए अखिलेश, मान लीजिए राहुल गांधी वगैरह या नीतीश वगैरह जो भी हैं वो एक तरफ, सारी टीम पूरी एक तरफ हो चुकी है, अकेले मोदी जी एक तरफ रह गए हैं। मेरा मानना ये है। तो मोदी सही है गलत है? बिल्कुल सही है सर, मोदी जी बिल्कुल सही हैं। पहले भी सही थे, आगे भी सही हैं, आज भी सही है सर। आगे भी सही है। तो आपको लग रहा है 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री? बिल्कुल सर, बिल्कुल बनेंगे, मोदी ही बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। चलो, इन
उनका भी कहना कहीं ये है। क्या नाम है आपका? इससे ही पूछो भाई। क्या नाम है आपका, आप बताइए। मेरा नाम विपिन है। और आपका क्या? सागर सागर। तो 2024 में चुनाव है, जी। हमारा सवाल बहुत सिंपल सा है हाँ जी। कि मोदी के सामने अपोजिशन का फेस कौन होना चाहिए? विपिन। आप लड़ रहे हैं तो आप बताइए, आपको ही प्रमोट कर देंगे। जो एग्जिस्टिंग लीडर्स हैं उनमें से बताइए। जैसे केजरीवाल है, राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है वो तो जेल गए हैं। और अखिलेश यादव है। जो लड़ने वाला बंदा था ना वो सत्यपाल मलिक था, लेकिन वो अब गवर्नर है। ठीक है, उसको बनना चाहिए था। अब वो कहीं के गवर्नर है? अब नहीं है कहीं पे यहाँ, तो वो एक बंदा लगता है। वो तो भाजपा के ही है ना? भाजपा के ही हैं। सचिन मोदी पायलट के है। खिलाफ पूछ रहा हूँ मैं। मोदी का सचिन पायलट बहुत बढ़िया है। बट अभी वो नेशनल लीडर नहीं है, तो पीएम के लिए तो कांग्रेस ऐसा आगे नहीं, पूरे सब जानते हैं, सचिन पायलट को कौन नहीं जानता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री तो बन नहीं पा रहे हैं, आप उनको पीएम बना रहे हो देश का। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बनना चाहिए, मौका तो देना चाहिए एक बार। फिर भी नेशनल लीडर की बराबरी तो नेशनल लीडर ही करेगा ना। हाँ, तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बाहर नहीं गए, नेशनल लीडर कैसे हो गए? वो भी उनकी पार्टी नेशनल है, पंजाब में सरकार है, दिल्ली में सरकार है। कांग्रेस भी नेशनल है। बट उनका जो नेता है, आप ये देखो कि राहुल गांधी की बात करोगे तो कांग्रेस से वो समझ आता है कि नेशनल लीडर है। सचिन पायलट अभी नहीं है क्योंकि वो मुख्यमंत्री ही नहीं बन पाए हैं। तो योगी जी को बनवाना चाह रहे हैं आप? तो योगी तो बीजेपी से ही है। हाँ, तो मतलब मैंने आपको नाम बताया, अखिलेश यादव एक ऑप्शन है, मनीष ये केजरीवाल दूसरा ऑप्शन है, राहुल गांधी तीसरा है, नीतीश कुमार बिहार से चौथा है, ममता बनर्जी उनकी पार्टी हट गई है। हाँ, ये 4-5 चेहरे हैं जिनको भी आप कंसिडर कर सकते हो। क्या मुझे तो अभी लगता नहीं है कि इनमें से कोई बन पाएगा। लगता है? आप मोदी मोदी को समर्थन देते हैं? नहीं जी, नहीं, सही नहीं लगता काम कर रहे हैं? काम सही नहीं लगता। वो थोड़ा सा हाइप जो है ना, वो चीज़ गलत है। जो आप अगर देश के लिए कोई काम कर रहे हो, जैसे कि अशोक लवासा थे, उन्होंने एक बार जब इन्होंने बनारस में एक भाषण दिया था, उसमें इंडियन आर्मी का समर्थन लिया था, तो किसी ने इनको वो भी किया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, नेता की रैलियों में आप इंडियन आर्मी का सहारा नहीं ले सकते हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर बनने वाले थे अशोक लवासा, लेकिन उन्होंने अगेंस्ट में फैसला दे दिया था, तो उसके बाद से वो बर्खास्त हो गए। ठीक है, अहमद का मर्डर हुआ है, सही है गलत हुआ है? क्या लगता है? ना ठीक हुआ। अरे जी, वो बहुत बढ़िया हुआ। बहुत बढ़िया। ये बात ध्यान रखो, वो गैंगस्टर ने नहीं मारा है, मतलब रावण को रावण मार रहा भी है। जानते हैं ये, हम भी जानते हैं। नहीं, अब जो है वो तो दिख रहा है। गाड़ी भी पलटती है। बट यहाँ नहीं पलटी है, पुलिस के बीच में मारा गया है। हाँ, तो कहीं ना कहीं तो सह तो होती है। न्यूज़ चैनल है आप किसको देखते हैं? ये कौन सा न्यूज़ है? वो बता देंगे पहले हमारा। पहले न्यूज़ चैनल। न्यूज़ डिग्गी नाम है। न्यूज़ डिग्गी नाम है। सुना ही नहीं अभी तक। क्या सुन लेना बाद में। अच्छा, वो ऑप्शन केजरीवाल ही है मेरे को। केजरीवाल लगता है। क्यों लगता है केजरीवाल? अरे यार अच्छा, पढ़ा लिखा बंदा है, IIT से ग्रेजुएट है, होना चाहिए यार। दिल्ली को मोदी को कॉम्पीट कर पाएंगे? हाँ कर लेंगे। नहीं, देखो टाइम की जरूरतें भी होती हैं। पहले हम लोग जो है क्या नाम है, इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने कहा था गरीबी हटाओ देश बचाओ, बहुत नारा चला, 20-30 साल खूब चला। अब केजरीवाल आए, इन्होंने पॉलिटिक्स का सिस्टम चेंज कर दिया। अब इन्होंने शिक्षा, हेल्थ और क्या नाम रोड, इनके ऊपर वोट मांगना शुरू कर दिया है। मतलब तो अब जनता इस चीज़ के ऊपर भी सोचती है वोट देने से पहले कि ये चीज़ कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, आपको सही में लगता है सोचती है? बिल्कुल सोचती है। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में तो योगी जी हैं, वहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, ना स्कूल सही है, ना बिजली मिल रही है फ्री में, ऐसा तो कुछ है नहीं। बिजली फ्री में क्यों नहीं मिल रही? 1 तारीख से देखो, आप किसानों को बिजली के बिल माफ़ कर दिए। 1 तारीख से आने वाले हैं, मिल नहीं रही है अभी। हाँ, एक तारीख से हो तो रहा है ना। मतलब आपको लग रहा है कि स्कूल पे ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन पे बात एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। किसी भी समाज को सुधारने के लिए जो आपका एजुकेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर लोग शिक्षित होंगे तो वो सोच पाएंगे अपने दिमाग से। हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान की तरफ नहीं चलेंगे कि जिसने जो कह दिया हम वो पढ़ लें या उसको मान लें। तो इंसान अपने विवेक से तभी सोच पाता है जब वो पढ़ पाता है, जब पढ़ लिख सकता है, उसके अंदर ये काबिलियत होती है। भाई तो मानते हैं मोदी को टक्कर दे पाएंगे केजरीवाल, आप मान रहे हैं? दे सकता है। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? बाबूराव, कहाँ के रहने वाले? लखनऊ। लखनऊ के रहने वाले। क्या लग रहा है, मोदी सही काम कर रहे हैं? सही कर रहा है, गलत कर रहा है, मुझे ये नहीं मालूम है। मेरा एक कहना है क्या कहना है? कि सरकारी स्कूल में जितने सरकारी सर्वेंट हैं, इनके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ें। अच्छा, हाँ तो मतलब ऐसा रूल ले आना चाहिए, ऐसा हाँ, कंफर्म वाला, पक्का वाला। पक्का वाला। हाँ। क्या होगा इससे? इससे ये होगा सरकारी स्कूल अच्छा हो जाएगा। तो जैसे केजरीवाल तो कर रहे हैं दिल्ली में, गुजरात में मोदी नहीं कर रहे हैं, योगी यूपी में नहीं कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है वहाँ पे भी होना चाहिए? तो यूपी में होना चाहिए ना। यूपी में होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए। और ये बताओ, मोदी के सामने किसको देखते हो प्रधानमंत्री की टक्कर में, कौन हो सकता है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि बढ़िया काम करा, आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री ही नहीं हुआ है। नहीं, केजरीवाल, राहुल गांधी, कोई नहीं है? कोई नहीं है। कोई नहीं लग रहा है। चलो आओ, और भी लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम है भाई आपका? नहीं, नाम बताओ, नॉर्मल सवाल है, कोई संदेश शिंदे। आतंकवादी थोड़ी आगे हम आपको। संदेश क्या नाम शिंदे। संदेश शिंदे। संदीप संदेश। संदेश। कहाँ के रहने वाले हो? एक्चुअली हम पुणे से अच्छा। इधर, हाँ इधर जॉब करते। अच्छा, पुणे से जॉब। हाँ। क्या लगता है 2024 में मोदी के सामने अपोजिशन का फेस किसको देखते हैं?
केजरीवाल अरविंद केजरीवाल ही सही रहेगा। अरविंद केजरीवाल। हाँ, अपोजिट वही अच्छा है, मतलब एजुकेटेड भी है हाँ। और उसके बाद वो जो स्कीम चला रहा है वो सही है ना। एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली बेसिक नेसेसरी तो एजुकेशन ही है, वाटर और अच्छी टेक्नोलॉजी, वो आगे वाले फ्यूचर के लिए ही सही रहेगा। तो अभी हम जैसे हम देख रहे हैं सीबीआई लगा दी है उनके पीछे, मनीष सिसोदिया को तो डाल ही दिया जेल में, अब केजरीवाल को भी जेल में भेजने की तैयारी है, तो फिर कैसे चलेगा? तो खाली अपोजिशन का आवाज़ दबाने की एक स्ट्रेटेजी है उनकी, वो उससे कुछ नहीं होगा। लग रहा है आपको मनीष केजरीवाल ने करप्शन किया है? मुझे तो नहीं लग रहा। नहीं लग रहा। नहीं नहीं, आपका सपोर्ट है केजरीवाल? हाँ, केजरीवाल को मोदी सपोर्ट। को टक्कर दे सकते हैं? हाँ, वो अपोजिट लीडर के तरफ से वो तो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। हाँ, और देश की डेवलपमेंट होनी चाहिए तो अपोजिट कैंडिडेट भी अच्छा चाहिए, तभी देश की प्रगति हो सकती है। अपोजिशन सही नहीं होगा तो? हाँ, देश की प्रगति थोड़ी कम हो जाएगी, तो अपोजिट कैंडिडेट जरूरी है वैसे भी। जरूरी है। हम्म। ठीक है, आइए और भी लोगों से यहाँ पे बात करते हैं, जानेंगे कि क्या है 2024 में के लोगों से बात करके कि किस तरीके से आज हमारे अपोजिशन की जो हालात हैं देश में वो किस तरीके से सुधरने चाहिए, और 2024 में कौन मोदी के सामने स्ट्रांगली खड़ा हो पाएगा, यही जानने के लिए हम आज हैं। क्या नाम है? वसीम। हाँ, वसीम। वसीम। हाँ तरबूजे बेचते हैं? हाँ भाई, तरबूज बिक रहे हैं। मोदी जी को जानते हैं? हाँ हाँ अच्छा, ये बताओ महंगाई वेगाई लगता है आपको बढ़ गई है थोड़ी बहुत? हाँ हाँ, बहुत बढ़ गई है बढ़ गई है, किन चीज़ों पे? सब चीज़ों पे। जैसे बताओ। अरे सब्जी मंडी पे चले जाओ, सब्जी पे चले जाओ, कपड़े लत्तों पे चले जाओ, बाजार के अंदर देखो हर चीज़ के अंदर महंगाई है। बताओ, मोमोज पे देख लो महंगाई है, जहाँ बिकते 10 के 10 आते थे आज 20 के 6 आ रहा है। बताओ और क्या, कितनी महंगाई लोगे, कितनी महंगाई होगी ये। तो मोदी के सामने किस लीडर को देखते हो अपोजिशन में सही है, मतलब बढ़िया नेता कौन सा है मोदी के सामने जो टक्कर दे सकता है? अब टक्कर लेने वाला तो वक्त ही बताएगा। अब क्या लग रहा है आपको, है कोई? अब है कौन, एक ही आदमी है कौन? जो उतर के आएगा मैदान में, कौन? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव यूपी से। हाँ तो अब लग रहा है कि मुलायम जी तो चले गए हैं, हाँ। तो अखिलेश यादव वो करतब कर पाएंगे जो मुलायम जी ने किया था? हाँ, वो कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने बोल दिया है ना। बोल दिया है, तो अखिलेश यादव लेंगे हाँ। टक्कर है। आइए चलो, एक यूपी से हमें अखिलेश यादव के समर्थक मिले हैं जिन्होंने ये कहा कि यूपी में जो अखिलेश हैं वो मोदी की टक्कर ले सकते हैं कहीं ना कहीं। आइए और भी लोगों से बात करते हैं एक एक करके, देखते हैं कि लोग क्या सोचते हैं। भाई क्या नाम है आपका? जी सोनू है। हमारा ये सवाल है कि 2024 में चुनाव हैं और मोदी जी के सामने अपोजिशन का फेस कौन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कौन लगता है जो टक्कर ले सकता है? यार मेरे को तो इतना आइडिया है नहीं भैया पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी। चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ फिर बता देना। केजरीवाल है, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव है, नीतीश कुमार है बिहार से, और ममता बनर्जी हैं। इनमें से कौन लगता है? भैया मेरे को तो यार इतना पॉलिटिक्स का पता ही नहीं भैया, जो जीतेगा मतलब मेरे को इतना आइडिया नहीं है। केजरीवाल ठीक काम कर रहे हैं? ठीक है, अच्छा है। और मोदी जी? वो भी ठीक ही है भैया। वो भी ठीक है भैया, न्यूट्रल हैं एकदम कि सब बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक ही है भैया अपनी जगह। चलो कोई नहीं।